कल का दिन सियासत के लिए बेहद अहम है। कल नई सरकार की तस्वीर करीब करीब साफ हो जाएगी और ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कल का दिन बिहार की सियासत में इसलिए खास है क्योंकि लगातार 20 साल से भी ज्यादा समय से बिहार की सत्ता संभाल रहे नीतीश कुमार इस्तीफा देने जा रहे हैं। कल सुबह 11 बजे नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम नीतीश सत्ता छोड़ देंगे। सीएम नीतीश कुमार करीब 3 बजे राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे। तो 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे लोक भवन में नई सरकार का शपथ ग्रहण है। नई सरकार को लेकर बिहार में सियासी हलचल तेज है। बैठकों का दौर जारी है। उसके पहले 14 अप्रैल को सुबह 11 बजे नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी। मंगलवार को नई सरकार की तस्वीर साफ हो जाएगी। बिहार में नई सरकार को लेकर हलचल तेज है। महज 40-41 घंटे के अंदर बिहार में नई सरकार होगी, नया मुख्यमंत्री होगा। उसके पहले सियासत तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। सोमवार सुबह सबसे पहले सीएम आवास से बैठक का दौर शुरू हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह सहित कई नेता पहुंचे। इसके बाद ललन सिंह सीएम आवास से निकलकर संजय झा के आवास पर पहुंचे। वहां से दोनों नेता सम्राट चौधरी के आवास पर आयोजित बीजेपी जेडीयू नेताओं की बड़ी बैठक में शामिल होने पहुंचे, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी शामिल हुए। इन्हीं बैठकों और मुलाकातों के दौर के बीच नई सरकार में संभावित मंत्रिमंडल की तस्वीर भी सामने आ गई। वो हम लोगों ने पहले भी कहा है कि कहीं कोई समस्या नहीं है। एज पर प्लान सारा चीज चल रहा है। बिहार में सियासत के लिहाज से मंगलवार और भी ज्यादा हलचल भरा रहने वाला है। सुबह 10 बजे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विशेष विमान से पटना पहुंचेंगे। सुबह 11 बजे नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी। लेकिन चूंकि आखिरी बैठक है इसलिए सामान्य रूप से कुछ मुख्यमंत्री जी भी कहेंगे और हम सब लोगों के तरफ से उनके प्रति आभार भी प्रकट किया जाएगा। मंगलवार को ही जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें जेडीयू विधायक दल के नेता का चुनाव होगा और निशांत कुमार को लेकर रणनीति तय होगी। फिर दोपहर 3 बजे पटना बीजेपी दफ्तर के अटल सभागार में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। फिर शाम 4 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। इसी बैठक में बीजेपी की ओर से चुने गए नेता के नाम पर एनडीए की ओर से मुहर लगेगी और फिर एनडीए के नेता राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में 4 बजे बुलाई गई है, जिसमें विधानमंडल दल के एनडीए के विधानमंडल दल के नेता का चयन होगा। यानी मंगलवार शाम 5 बजे तक नई सरकार और नए सरकार दोनों का चेहरा सामने आ जाएगा और 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे लोक भवन में नई सरकार के शपथ ग्रहण के साथ ही बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, आनंद अमृतराज, शैलेंद्र कुमार और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो सीएम नीतीश कुमार कल इस्तीफा देने जा रहे हैं, लेकिन इस्तीफा देने से ठीक एक दिन पहले ही नीतीश कुमार अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का जायजा लेने पहुंच गए। तपती धूप में नीतीश कुमार एक्सप्रेसवे के हो रहे निर्माण का घूम घूम कर जायजा लेते नजर आए। आप भी देखिए नीतीश कुमार का ये अंदाज। बिहार को सीएम नीतीश जैसा नेता नहीं मिलेगा, ये हम यूं ही नहीं कह रहे। चिलचिलाती धूप में सीएम नीतीश की ये तस्वीर देखिए। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता छोड़ने जा रहे हैं, सीएम पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं, लेकिन ठीक एक दिन पहले वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का जायजा ले रहे हैं। अधिकारियों से प्रोजेक्ट को लेकर बातें कर रहे हैं, घूम घूम कर प्रोजेक्ट का जायजा ले रहे हैं। ये तस्वीर है सोनपुर इलाके की।
सीएम नीतीश कुमार अचानक काफिले के साथ निकल पड़े। नीतीश जेपी गंगा पथ होते हुए सोनपुर पहुंचे। यहां उन्होंने बाकरपुर मानिकपुर 4 लेन सड़क का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ कई मंत्री और अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम नीतीश ने पटना बेतिया एक्सप्रेसवे के निर्माण समेत कई विकास कार्यों का जायजा भी लिया। अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। यही तस्वीर नीतीश को खास बनाती है। बिहार को नीतीश कुमार जैसा नेता नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री पद छोड़ने से पहले ये तस्वीर नीतीश के संकल्प को बताती है। नीतीश अपने विजन को लेकर कितने पक्के हैं। ये तस्वीर उसे बयां कर रही है। नीतीश के इस अंदाज से सबको सीखने की जरूरत है। नीतीश की इसी खासियत ने उन्हें जननेता बनाया है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और इस बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको दरभंगा से बताते हैं, जहां मब्बी में प्रशासन का बुलडोजर चला है। 500 मीटर एरिया में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को खाली कराया गया। कोर्ट के आदेश के बाद एसडीएम के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची और भारी पुलिस बल भी तैनात रही। हालांकि स्थानीय लोगों ने बुलडोजर कार्रवाई का विरोध किया, जिसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई को कुछ देर के लिए रोक दिया। वहीं अपना आशियाना टूटता देख कई लोग रोते बिलखते भी दिखे और प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया। बाहर चले नहीं मालूम मायके में थे हम 10 दिन हमको आना अबे किए। लगभग 6 महीना से अतिक्रमण हो रहा है। समय भी दिया जा रहा है। कहीं आप लोग इसके बचाव के लिए गए हैं? कुछ भी नहीं दिया गया है, न पर्चा मिला है, न जमीन दिया हुआ है। घर तोड़ने के लिए आ गया। हमारा छठ नहीं हुआ, अग्नि कुछ भी नहीं दिया हमको घर तोड़ने के लिए आ गया। लगभग 6 महीना पहले से अतिक्रमण हो रहा है। सर हमको कुछ भी नहीं दिया था सर। हम बाल बच्चे एगो बेटा यहाँ है सर, एगो बेटा छठ में मर गया हमारा। कार्रवाई की सूचना पहले से नहीं थी? सर हमको कुछ भी नहीं मिला है सर। घर भी नहीं है ना। आपके पास जमीन है? सर हमारा कुछ भी नहीं, कर्जा लोन उठा के बनाए। एक्चुअली क्या है, कोर्ट का आदेश है अतिक्रमण हटाने का सरकारी ज़मीन पे, उसी के आलोक में उसके पालन कराने के लिए आज हम लोग आए थे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग करा पाए लोगों का विरोध को देखते हुए हम लोग अब अतिक्रमण बाद जो है आज के लिए रोक दे रहे हैं। कितने अतिक्रमणकारी का इसमें सूची में नाम थी? सूची में एग्जैक्टली कितने लोग हैं ये तो नहीं ध्यान है, लेकिन कम से कम लगभग 500 फीट है रोड के दोनों किनारे अतिक्रमण है। आज हम लोगों ने कम से कम 100-200 फीट में अतिक्रमण हटाया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पटना से सीएम नीतीश कुमार का कल का जो कार्यक्रम रहने वाला है वो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि कल का दिन काफी अहम बिहार के लिए भी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी। 10:30 बजे सीएम नीतीश कुमार अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। 10:45 पर सचिवालय के लिए प्रस्थान करेंगे। 11 बजे नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी और 11:30 बजे सामूहिक फोटोग्राफी में नीतीश कुमार हिस्सा लेंगे। 3:10 पर लोक भवन के लिए प्रस्थान करेंगे। 3:15 पर राज्यपाल से मुलाकात होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल का पूरा कार्यक्रम आपको बता रहे हैं, क्योंकि कल देखिए मंगलवार का दिन है और बिहार के लिए बहुत बड़ा दिन, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल ही इस्तीफा देंगे और उसके बाद ये भी पता चल जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा और नई सरकार का स्वरूप कैसा होगा। सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो कल इसकी शुरुआत 10:30 बजे से हो जाएगी। समस्तीपुर के रोसड़ा थाना क्षेत्र में बैजनाथपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। लंबे समय से चल रहे जमीन के टुकड़े को लेकर दोनों पक्षों में पहले कहासुनी हुई, जो देखते देखते उग्र रूप ले लिया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से लाठी डंडे चलने लगे और जमकर मारपीट हुई। इस घटना में दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक लंबे समय से चल रहे विवाद को लेकर कई बार पंचायत स्तर पर सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है, वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। बड़ी खबर आपको वैशाली से बताते हैं, जहां चैनपुर गांव में भीषण आग लगने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। बिजली पावर ग्रिड के पास अचानक झाड़ियों में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आसपास के खेतों में यह आग फैलती चली गई और इस भीषण अगलगी में करीब 1 एकड़ में लगी फसल राख हो गई है।
आग इतनी तेजी से फैली कि स्थानीय लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही फसल तबाह हो गया। वहीं दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर मिल रही है। प्रोटेक्शन गैंग का आतंक यहां देखने को मिला। सरेआम बीच सड़क पर युवक की पिटाई कर दी गई। पिटाई किए जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। 12 से ज्यादा युवकों ने पिटाई की है। प्रोटेक्शन गैंग के हैं पिटाई करने वाले युवक को बचाने की किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। बैरिया से लक्ष्मी चौक की तरफ जाने वाली सड़क की ये तस्वीर है। एसएसपी ने सख्त कार्रवाई की बात कही है। ये तस्वीरें भी हम आपको वहां की दिखा रहे हैं, जहां देखिए बताया जा रहा है कि प्रोटेक्शन गैंग के सदस्यों ने पिटाई की है एक युवक की। 12 से ज्यादा युवकों ने मिलकर एक युवक को पीटा है और जब ये सब कुछ हो रहा था तो किसी ने युवक को बचाने की हिम्मत भी नहीं दिखाई। बैरिया से लक्ष्मी चौक के पास जाने वाली सड़क की ये तस्वीर है। गया जी से आपको बड़ी खबर बताते हैं। गया जी में नाबालिग लड़की से गैंग रेप। सांस्कृतिक कार्यक्रम देखकर लड़की लौट रही थी। रास्ते में 4 युवकों ने रोक दिया, वारदात को अंजाम दिया। गैंग रेप की वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है। पुलिस ने 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में 2 नाबालिग भी बताए जा रहे हैं। गोपालगंज में दहेज लोभियों ने एक और बेटी की जान ले ली है। दहेज के लिए अनीता कुमारी की हत्या कर दी गई। लड़की के माता पिता ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। अनीता कुमारी की शादी 2024 में सारण जिले में हुई थी। तभी से ससुराल वाले दहेज के लिए दबाव बना रहे थे। मायके वालों ने गला घूंटकर हत्या का आरोप लगाया है और आत्महत्या बताने के लिए फंदे से लटका दिया। वहीं शव मिलने के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक अनीता के एक 5 माह का बेटा भी है, जिससे अब मां का साया सिर से उठ गया है। वहीं पुलिस की दबिश से ससुराल वाले घर छोड़कर फरार हो गए हैं। फिर हमारे लड़की 20,000 रुपये दिल और फिर एक मुँह का ये दिए गाड़ी बुझे कर 50,000 रुपया मांग तोरा बहन से तो बहन मंगलक बनी तो कोई ना अभी मुझे का महीना लागो, महीना लग जाई तो हम तरह के महीना पाई या पैसा आई तो हम 50,000 रुपये दें। उसके बाद मिलो पैसा का चलते घटना कर दिल। मुजफ्फरपुर के बेरुआडीह से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मृतक की पहचान बिगन राम के रूप में हुई है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि उसके दोस्त ने ही शराब में जहर मिलाकर उसे पिलाया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिर उसके शव को आनन फानन में जला भी दिया गया। फिर बचे अवशेष को गड्ढे में दफना दिया गया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं सूचना के बाद मजिस्ट्रेट की निगरानी में अधजले अवशेष को इकट्ठा कर जांच टीम अपने साथ ले गई है। जला दिया गया है। जलाने के बाद उसको मिट्टी वगैरह से भी ढक दिया गया है। शव को निकलवाने के लिए हम लोगों ने मजिस्ट्रेट का अनुरोध किया। तत्पश्चात अंचलाधिकारी की अनुपस्थिति में शव के अंश जो बचा हुआ था उसको निकाला गया है और उसको हम लोग एफएमटी में भेज रहे हैं पोस्टमार्टम कराने के लिए। आगे जैसा अनुसंधान रहेगा वैसा करवाएंगे। कोर्ट परिसर को लगातार बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। ऐसे में पुलिस प्रशासन भी लगातार सतर्क नजर आ रहा है। वैशाली व्यवहार न्यायालय के चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा देखी गई। लगातार तलाशी अभियान जारी है और आपको बता दें कि जिला जज को ईमेल के जरिए कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। कोर्ट परिसर को खाली कराकर बम निरोधक दस्ता और स्नीफर डॉग स्क्वाड की मदद से तलाशी ली जा रही है। आज मॉर्निंग में डिस्ट्रिक्ट जज साहब जो वैशाली में हैं उनके ईमेल पे, ऑफिशियल ईमेल पे एक ईमेल आया है जिसमें जो है हाजीपुर जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स को और जो है उसमें बम रखे होने और उससे उड़ा के एक मैसेज देने के लिए ये एक जो है ईमेल रैंडम ईमेल भेजा गया। परंतु उसके बाद जो है हम लोगों के द्वारा इसको गंभीरता से लिया गया और डिस्ट्रिक्ट जज साहब से कोऑर्डिनेट करते हुए उन सभी जो कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस हैं तो उनमें सभी में सघन तलाशी करवाया जा रहा है।
किशनगंज सिविल कोर्ट को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और ये धमकी ईमेल के माध्यम से दी गई है, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस महकमा तुरंत ही सतर्क हो गया। सुरक्षा के मद्देनजर एहतियातन पूरे कोर्ट परिसर को खाली कराया गया। वहीं बम निरोधक दस्ता ने तलाशी ली। हालांकि कुछ भी संदिग्ध सामान की बरामदगी नहीं हुई है। मैसेज प्राप्त हुई थी कि किशनगंज व्यवहार न्यायालय में कुछ वैसे चीज रखे हुए हैं जो कि नुकसान हो सकता है, तो उसकी छानबीन करने के लिए और उसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग आए हैं। किशनगंज थाने के पुलिस एसडीपीओ आने वाले वेरीफाई की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है। बिहार में कल से शुरू होगी एईडीओ परीक्षा। 38 जिलों के 746 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। करीब 11 लाख परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। 3 चरणों में आयोजित ये परीक्षा होगी। 14 और 15 अप्रैल को पहला चरण होगा, फिर 17, 18, 20 और 21 अप्रैल को भी परीक्षा होगी। परीक्षा से 2.5 घंटे पहले पहुंचना अनिवार्य है। सुबह 9 बजे के बाद प्रवेश बंद हो जाएगा। बायोमेट्रिक और फेस रिकॉग्निशन जरूरी है। बीपीएससी की अपील है, अफवाहों पर ध्यान न दें। कदाचार में पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी।